हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दो बेलों की कथा। इसके हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा पुस्तक में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1, दो बेलों की कथा। इसमें हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवीं कक्षा में गंगा पुस्तक के पाठ 1, दो बेलों की कथा के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे उत्तर, मेरे तर्क। यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। यहाँ पर जो है एक बात देखने को मिलेगी हमें, हीरा और मोती का आपसी संबंध आपको किस गुण, यानी कि आपको गुण बताना है। क्या उनमें प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता थी, एकता और सहयोग था, गर्व और दंभ था, विद्रोह और क्रोध था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एकता और सहयोग। ये आंसर आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हीरा और मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर पूछा गया है नया स्थान। ठीक है, तो नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो देखिए, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, और उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है मालिक ने उन्हें बेचा और यह सोचकर उन्हें अपमान लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। तो इसका सही आंसर है ग। प्रश्न नंबर 3, बेलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। देखो, कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है अपनापन पाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनापन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चौथा प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है। यानी जब गया ने जब डंडे मारना शुरू किया तो मोती का जो आक्रोश, आक्रोश का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, आक्रोश का मतलब होता है क्रोध। तो जो क्रोध आया तो उसमें आपको बताना है कि मानव की कौन सी मनोवृत्ति है। तो देखो, स्वाभिमान है क्या, अहिंसा है, पराधीनता है, या अन्याय की रक्षा है। तो इसका सही आंसर है स्वाभिमान। ठीक है, ये उस प्रश्न 5, कहानी में बेलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो देखो, इसका सही आंसर है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। मूक भाषा जो है, यहाँ मूक भाषा का मतलब है बिना बोले अपने भावों को प्रकट करना। तो मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए यहाँ पर जो है मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है, यानी वो बिना बोले ही अपने भावों को जो है आदान प्रदान कर रहे थे। कौन, दोनों बेल। अगला प्रश्न है, दो बेलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका ध्यान रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना है किसको, हीरा और मोती को। ठीक है, हीरा और मोती के जो यहाँ संघर्ष दिखाया गया है, तो हीरा और मोती का जो संघर्ष था वो स्वतंत्रता के लिए था। तो यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की के लिए आपको जोड़ना है। तो देखो, ऑप्शन देखते हैं, भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, जी बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान, तो स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं का क्या योगदान था, नहीं। सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन में, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। जो भारतीय जनता ने स्वतंत्रता के लिए जो जो संघर्ष किया, वही संघर्ष जो है हीरा और मोती ने भी किया था, अपनी आज़ादी पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो प्रश्नोत्तर करेंगे वो है मेरी समझ मेरे विचार। ठीक है, मेरी समझ क्या है और मेरे विचार क्या है। पहला प्रश्न, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता।
पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। ये पंक्ति है, ठीक है? अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि जब बैल जो है वो नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए हम देखते हैं। हीरा और मोती जो है स्वामी भक्त बैल थे। स्वामी भक्त का मतलब अपने मालिक के प्रति वफादारी। वे यह सहन नहीं कर सके कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। अभी हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था कि उन्हें अपनापन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जो है वहाँ से भाग आए थे गया के यहाँ से। तो देखो उन्हें ये क्या लगा कि उनके मालिक ने उन्हें क्या कर दिया? उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। इस उदासी में वे नए मालिक गया के साथ घुल-मिल कर नहीं सके और उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उन्हें जो अपनापन नहीं मिल रहा था। तो यही आंसर आपको लिखना है। प्रश्न को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो वो हमें जो है अच्छे से हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। दूसरा प्रश्न है, गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? ये बताना है। तो देखो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व, तो यहाँ एक शब्द आया है अभूतपूर्व, इसका हमें ध्यान देना है। अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अभूतपूर्व का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। तो अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण क्यों थी? यानी पहले नहीं हुई लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्यों थी? तो ये हमें बताना है कि ये कोई घटना, कोई साधारण घटना नहीं थी। तो कैसे? चलो देखते हैं। गाँव में पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं। हीरा और मोती भी स्वामी भक्त बैल थे। उन्हें अपने मालिक झूरी से असीम प्रेम था। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस कारण वे गया के घर से पगहे तुड़वाकर वापस लौट आए। वे हर हाल में अपने स्वामी के पास रहना चाहते थे। तो सबसे मुख्य बात जो है इसमें ये बताई गई है कि आपको बताना है कि पशु प्रेम के किस्से होते रहते हैं। हीरा और मोती जो है स्वामी भक्त बैल थे। मालिक झूरी से उन्हें बहुत असीम प्रेम था। ठीक है? इसलिए वो जो झूरी का जो साला था गया, उसके घर से वो पगहे तुड़ाकर वापस लौट आए और वे हर हाल में क्या करना चाहते थे? अपने मालिक के पास रहना चाहते थे। तो ये था प्रश्न 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करना है। तो यहाँ जो मुख्य बात बताई गई है वो क्या बताई गई है? मूक भाषा में कहा। देखो मूक भाषा क्या होती है? वो अभी बताया मैंने, बिना बोले अपने भाव को प्रकट करना। तो मोती ने जो बिना बोले यानी अपने ही मन में बोला कि अब तो नहीं सहा जाता। किससे बोला? हीरा से बोला। तो यहाँ पर जो है लेखक कहना चाहते हैं, कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को आपको क्या बताना है? उदाहरणों से स्पष्ट करना है। तो देखो इसका आंसर है, गया ने हीरा और मोती दोनों को जबरदस्ती बांध लिया था। बैलों के साथ सख्ती भी करता और उन्हें भूसा भी सूखा डालता। इससे बैलों के मन में प्रबल विद्रोह जाग उठा। वे उसे मजा चखाने की बात सोचते, किंतु अपनी दशा देखकर वो चुप रह जाते थे। मोती अधिक उग्र था, उससे यह सब अन्याय सहन नहीं होता था। बार-बार मोती को क्या आता था? गुस्सा आ जाता था, या मोती जो है वो क्रोधी प्रवृत्ति का था। बार-बार में हर बात में उसे गुस्सा आ जाता था और अतः उसने हीरा को कहा, अब तो मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो हर निराश, दलित, पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह उठता है। यह उचित भी है, करना ही पड़ेगा। हर निराश, दलित, पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह हर निराश, दलित, पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह उठता है, यह उचित भी है। तो यहाँ आपको बस मुख्य बातें ध्यान रखनी है कि उनको ज़बरदस्ती बाँध दिया गया था, ठीक है? उनके साथ सख्ती की जा रही थी, ठीक है? खाने के लिए सूखा भूसा यहाँ डाला गया था, ठीक है? बैलों के मन में क्या हो गया था? विद्रोह जाग उठा था, ठीक है? लेकिन फिर भी वो अपनी दशा देखकर चुप रह जाते थे। और अन्याय सहन नहीं हो पा रहा था। तो हीरा को जो है कहा कि भई मुक्ति के लिए क्या करना है? संघर्ष करना है। ठीक है?
तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? ये कारण सहित लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पर जो है हमें मुख्य बात ध्यान क्या रखनी है, जो जब उनका पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो उन्होंने स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से कौन-सी भावना को सबसे अधिक प्रेरित किया? उसका रीज़न भी बताना है आपको। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बताना है कि कौन-सी वाली भावना जो थी, वो आपको बतानी है, ठीक है? और एक कारण भी बताना है कि क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं। हीरा और मोती में अपनापन अधिक था। देखो यहाँ जो आंसर है, वो अपनापन में सबसे ज़्यादा आपको बताना है। हीरा और मोती में अपनापन अधिक था, पहले लाइन का आंसर आ गया। दूसरा, जब तक उन्हें झूरी या बालिका से अपनापन मिला, वे कभी नहीं झगड़े, वे बड़े प्रेम से बंधे रहे, उन्हें प्रेम का बंधन भी स्वीकार था, परंतु जब प्रेम मिलना समाप्त हो गया, तो वे स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो उठे और विद्रोही हो गए। तो यहाँ यह आपको कारण बताना है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से समझें, क्योंकि आप प्रश्न ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रश्न यहाँ पर है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। तो हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ था और दूसरा प्रश्न यहाँ से जो पूछा था उसी के आंसर जो है हम यहाँ देख चुके हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, बेलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ भी जो है कितने प्रश्न पूछे हैं? तो यहाँ 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला देखो, बेलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। ये जो लाइन बताई गई है, ये आपको बतानी है कि आप इस लाइन से आप सहमत हैं या नहीं हैं। एक तो ये बताना है। दूसरा कि आपने इसके कारण भी बताने हैं कि आप सहमत हैं, तो कारण भी बताइए, ठीक है? तो यहाँ पर बताना है हमें। चलिए उत्तर देखते हैं। किसी के आदेश को जबरदस्ती मानना, अपने मालिक की धुतकार सहना, अत्याचार और डंडे सहना सरासर अन्याय है। इसका विरोध करना हर मानव का धर्म है। कारण, यदि अत्याचार सहन करके भी स्वामी को खुश करते रहे, तो वह कभी सम्मान नहीं करेगा, उसका अत्याचार और अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है तो सहमत है, तो यहाँ पता चल गया कि अत्याचार और डंडे सहना सरासर अन्याय है, यानी हम इस कथन से सहमत हैं, ठीक है? और इसका विरोध जो है हमने किया, इसका विरोध करना हर मानव का धर्म है, विरोध नहीं करेंगे तो जो है उसके अत्याचार बढ़ते चले जाएँगे। प्रश्न 6, बहुत दिनों साथ रहते-रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन-किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम 3 बिंदु लिखिए। ठीक है? यहाँ जो प्रश्न पूछे गए तो देखो, यहाँ पर ये बात बतानी है कि आपको कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ बतानी है, ठीक है? जिनसे उनमें क्या बढ़ गया था? भाईचारा बढ़ गया था। वो फ़ास्ट फ्रेंड थे, अभिन्न मित्र का मतलब फ़ास्ट फ्रेंड, ठीक है? और कम से कम 3 बिंदु लिखने हैं आपको, जो भी आप घटनाएँ लिखें, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो है 3 नहीं बल्कि और भी 4 घटनाएँ बताई हैं, उनमें से आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। पहली घटना थी, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते। देखो, जो गाड़ी बैलगाड़ी थी उसको जो है दोनों में आप जो है उन जुआ उनके ऊपर रख दिया जाता था कंधे पर, तो दोनों को एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे। तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए, मतलब वो एक दूसरे पर वज़न नहीं डालना चाहते थे। तो एक घटना तो ये हो गई। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। अभी हमने प्रश्न देखा था कि वो डंडे मार रहा था तो अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी होना है। तो यहाँ पर उसी को हमने लिया है देखो। तो डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ जो सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा बिल्कुल भी नहीं गया। तो ये भी जो है दो दूसरी घटना मान सकते हैं हम। ठीक है। तीसरी घटना क्या है देखिए। तीसरी घटना में, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, तो वह सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। मतलब
जैसे हम देखते हैं कि दो सांड या दो बैल लड़ते हैं तो एक दूसरे को ठेलते रहते हैं, है ना? अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया। मोती को क्या लगा कि हीरा को बहुत क्रोध आ गया अचानक से। मोती को अचानक लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया, क्योंकि जब जब क्रोध बढ़ जाता है तो फिर वहां पर दुश्मनी जरूर होती है। तो यहाँ पर क्या किया उसने? उसने अपने आप को रोक लिया। किसने? मोती ने। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुबा देता और आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ जो चार घटनाएं बताई गई हैं, इन चार घटनाओं को आप बारी बारी से देख सकते हो। ये पहली घटना थी, ये दूसरी घटना थी, ये तीसरी और ये चौथी। इन चार में से आपको केवल तीन घटनाओं के बारे में ही यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप तीन घटनाएं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है। किस में करनी है? मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार में, कि उन दोनों का व्यवहार कैसा था। कहानी में मालकिन और लड़की दोनों का व्यवहार धुर विपरीत है, मतलब अपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मालकिन तो ममता और लोभ में अंधी बहन है। मालकिन ममता और लोभ में क्या है? अंधी बहन है, जिसे अपने भाई गया की खुशी ही दिखती है ना? कैसे? उसका भाई के भाई भाई के यहाँ बैल चले जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, वह न अपने पति की भलाई सोचती है न बैलों की सोचती। वह स्वार्थी, क्रूर और निर्मम मालकिन बन चुकी है। ठीक है, इसलिए वह हीरा और मोती की घर वापसी पर क्रोध करती है। दूसरी ओर छोटी लड़की बेचारी अनाथ है। उसे माँ की ममता नहीं मिली। वह दुखी प्राणी की पीड़ा समझती है, उसके लिए हर संभव प्रयत्न करती है, यहाँ तक कि घर वालों से पिटने का खतरा भी उठा लेती है। वह देवी तुल्य है। हालांकि बाद में मालकिन भी स्नेह बरसाने लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो बताया गया है, एक पैराग्राफ में तो आपको बताना है मालकिन का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो मालकिन की ममता और लोभ में अंधी बहन है, भाई गया की खुशी ही उसे दिखती है, पति की भलाई नहीं सोचती है। ठीक है, और न बेलों की सोचती है। स्वार्थी, क्रूर और निर्मम है। ये भी उसके जो है कैरेक्टर्स के लिए बताए गए हैं कि उसका चरित्र कैसा है। तो वह स्वार्थी है, क्रूर है और निर्मम, जिसे कोई दया नहीं आती है। ठीक है, और इधर अगर छोटी लड़की के लिए देखा जाए तो वो क्या है? छोटी लड़की अनाथ है। ठीक है, उसे माँ की ममता नहीं मिली है, दुखी है। अगले प्रश्न है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान, यानी मेरी कल्पना क्या रहेगी और मेरे अनुमान क्या रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 1, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बेलों की मदद किस प्रकार करते? यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो हमें ध्यान देना है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि आपको क्या होना है? छोटी लड़की। ठीक है, उस छोटी लड़की की जगह यदि अगर आप होंगे तो आप बेलों की मदद कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमने देखो यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान, यानी कि हमें कल्पना करते हुए अपने अनुमानों को बताना है। तो देखिए चलते हैं हम इसमें। यदि मैं छोटी लड़की की जगह होता तो मैं भी हीरा और मोती की पीड़ा को देखकर मेरा मन भी पिघल जाता। ठीक है, यानी मुझे भी दया आ जाती। उन्हें भरपेट चारा खिलाता। यदि उन पर जुल्म होते तो मैं भी उन्हें यदि उन पर जुल्म होते रहते तो उन्हें जरूर आजाद कराता। ठीक है, तो उन्हें जो है यहाँ पर जो जैसा छोटी लड़की ने करा है वैसा ही हम भी करते। प्रश्न 2, दोनों गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भय और संकोच होता है तो इंसान को डर लगता है, संकोच होता है, अरे ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या करता है?
वो फिर उस जगह पर ही अपने स्थान पर खड़ा रहता है या अपने फैसले पर ही अटल रहता है कि भैया डर लग रहा है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ये आपको बताना है। इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार बताना है। यह बात सही है कि लोग भय और संकोच की जंजीरों से बंधे रहते हैं। वे गुलामी के आदी हो चुके होते हैं। वे मुक्त होने की तो बात तो दूर, मुक्त रहने की भी नहीं सोचते कि भैया हम तो चलो यहीं रहेंगे, हम तो सोचेंगे ही नहीं कि हमें कभी मुक्ति मिलेगी, यहाँ पर स्वतंत्रता मिलेगी। उनकी हालत तो काजी हौस के लाचार गधों जैसी हो चुकी होती है, जिन पर कभी उल्लास नहीं आता। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो अंधेरा होने पर बहुत डरते हैं, चाहे दिन में ही लाइट क्यों न चली जाए। होता है ऐसा। ये वाले प्रश्न हम देखेंगे कि मेरे क्या अनुभव हो रहे हैं और मेरे विचार क्या हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल-धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताना है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्ची दोस्ती में उमंग होती है, बिल्कुल, खुशी होती है दोनों के मन में। उसमें खुशी का झरना बहता है। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर ऐसे उफनते हैं मानो सोडा वाटर में नमक मिला दिया हो, सही बात है। सच्चे दोस्त आपस में मिलकर कूदते हैं, उछलते हैं, हँसते हैं, नाचते हैं, तरंगित होते हैं। जिन मित्रों में यह नहीं होता, जो केवल शांति से हाथ मिलाकर दूर बैठ जाते हैं, कभी किसी से गले नहीं मिलते, आपस में धोल-धप्पा या प्यार भरा आलिंगन नहीं करते, वह फुस बम होते हैं, उनका होना न होना बराबर है। और ऐसे बच्चों को जो है याद रखना, जो केवल अपने तक सीमित होते हैं, उन्हें अंतर्मुखी कहा जाता है, याद रखना। कौन-सा मुखी कहा जाता है? अंतर्मुखी कहा जाता है, अंतर्मुखी, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया। तिरस्कार का मतलब होता है मना करना। तो हीरा ने मना किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के या फिर दोनों के? ये आपको बताना है। मैं स्वभाव से शांति प्रिय हूँ। ये हम खुद के लिए कहेंगे। मैं किसी पर अत्याचार नहीं करता। कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो भी मैं शांत रहता हूँ। अगर कोई दुष्टता करके मुझसे क्षमा माँग ले तो क्षमा भी कर देता हूँ। इस मामले में मैं हीरा जैसा हूँ, क्योंकि हीरा जो था उसे क्रोध बहुत कम आता है। उसे क्रोध तब आता है जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। सचमुच हीरा हूँ, परंतु सहन करने की एक सीमा होती है। यदि कोई बार-बार समझाने और क्षमा करने पर उद्दंड होता चला जाए, तो फिर मैं उसे ज़मीन से उखड़े हुए पौधे की तरह उखाड़ कर फेंक देता हूँ। फिर मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाता। तो यहाँ पर जो है हमें बताना है कि हमें हीरा जैसे ही हमें बनना है, ठीक है? बताया ना, मैं हीरा जैसा ही हूँ। प्रश्न 3, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसी कोई घटना हुई हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। मैंने सदा अपने मित्र के साथ मित्रता निभाई है। यदि मित्र किसी विपत्ति में पड़ जाए तो उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे याद है मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने सदा अपने मित्र के साथ मित्रता निभाई है। यदि मित्र किसी विपत्ति में पड़ जाए तो उसके साथ खड़ी रही हूँ। मुझे याद है मैं इंटरव्यू देने जा रही थी। रास्ते में मेरी मित्र दुर्घटना में घायल हो गई। मेरी वार्षिक परीक्षा थी। अगले साल कॉलेज में प्रवेश लेना था। परीक्षा मेरे सिर पर सवार थी, परंतु मित्र नेहा का फूटा हुआ सिर और निकलता हुआ खून देखा न गया। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसका इलाज करवाने के लिए अस्पताल ले गई। इस कारण मैं परीक्षा न दे सकी, परंतु मुझे इसका अफ़सोस न था, न तब था, न आज है। मुझे लगा मेरी इंसानियत अभी भी जीवित है। तो यहाँ जो है एक लड़की को कल्पना के माध्यम से बताया गया है कि उसकी क्या कल्पना थी, वैसे ही वो घटना जो है आप खुद भी अपनी वास्तविक जीवन की आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया है, आई होप, मैं सोचता हूँ कि आपको इसमें मदद मिलेगी।
यदि आप और भी ऐसे ही पाठों के प्रश्नोत्तर यदि आप जो है चाहते हैं रेगुलर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।